तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने जेईई एडवांस का बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड आई ओपनर डेटा मैं रखूंगा और आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा किस मार्क्स की रेंज के अंदर आपको कौन सा रैंक मिल सकता है। ये सारा डेटा बच्चों ऑफिशियल डेटा है और ये ऑफिशियल डेटा हर साल जेईई एडवांस अपनी वेबसाइट पे रिलीज करता है और हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम लगभग 5 से 6 साल का डेटा देंगे। आपकी पूरी क्लैरिटी रहेगी कि यार अच्छा, इस रेंज के अंदर अगर मेरे मार्क्स आते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रैंक मेरी आएगी। तो काफी डिटेल डेटा जब हम देखते हैं, देखो जब हम 1 साल 2 साल देखते हैं ना, तो कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं। अच्छा, केवल पेपर आसान होता है तो अच्छा इसका मतलब इतनी हाई कट ऑफ चलेगी, या पेपर एक्सट्रीम टफ आ जाता है तो आपको लगता है कि यार अच्छा लो कट ऑफ लग गई। लेकिन डिटेल्ड डेटा जब आप देखते हैं ना लंबे स्पेक्ट्रम का, तो वो आपको काफी फेयर आइडिया देता है कि यार कौन सी रैंक किस मार्क्स के ऊपर आपकी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है। बेस्ट पार्ट इस सेशन की यही है कि सारे के सारा जो डेटा है वो डिटेल्ड डेटा है कई सालों का, जो ऑफिशियली जेईई एडवांस ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है, मैनिपुलेट करके आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सेशंस मैं देता रहूं, ये डेटा तुम्हारे सामने आता रहे, उसके लिए तुम्हें बस एक ही काम करना है, चैनल पे मेरे बच्चों सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही समय तक मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बेटा टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहे ताकि और एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट जो यूट्यूब पे ना दे पाते आपको हम वहां पर प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सीधा हमारा। और हाँ यार, जेईई एडवांस की बात हो रही है तो जेईई एडवांस के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं, तो मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। और मैं कई बार आपको बोल चुका हूं बेटा, अगर 1 महीने के अंदर तेरे एनआईटी को कोई आईआईटी कर सकता है तो वो यही बैच है। ठीक है, बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद आईआईटी निकाला है जो इस बैच में पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो कई सालों से, है ना, हमारे फाउंडर जो सर हैं आनंद प्रकाश सर, आईआईटी रुड़की से, मतलब कई सालों से 20 सालों से बच्चों को आईआईटी में भेज रहे हैं। ठीक है, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो ये सारी टीम जितनी मेहनत करेगी ना, ये कहीं और नहीं मिलने वाला। तो कोई और कोर्स हो, मैं कहता हूं जहां मन है वहां कर लो, एडवांस आईआईटी के लिए कहीं मत जाना, यहीं आ जाओ, ये तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन होगा। इसके अंदर लाइव डिस्कशंस भी मिलेगी, जो कंटेंट है हमारा, कंटेंट की हार्ड कॉपी भी घर पे डिलीवर कर देंगे, उसे आप अपने कॉलेज में भी ले जा सकते हैं अगले साल अगर आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और ये हमारा कंटेंट है, अलग से भी ले सकते हो, बट हाँ बैच पूरा ले वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बैच के अंदर कंटेंट के साथ आपको बाकी सपोर्ट भी सारा टेस्ट का और क्लासेस का मिल जाता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ले सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं फटाफट बेटा सीधा, है ना, और बताते हैं आपको क्या डेटा हमारा, ये ऑफिशियल डेटा है सारा। तो बेटा 2019 से पहले 2023 की आपको बात बता देता हूं, लगभग सारी कैटेगरीज मिला के 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं आफ्टर जेईई में। तो ये कंपटीशन जो है आप सोचोगे सर वो तो सेम ही है, नहीं, ये 2.5 लाख बच्चे बेटा हर साल जेईई मेन से छांटे जाते हैं। तो जेईई मेन में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जेईई मेन में पहले 9 लाख होते थे, फिर 10 लाख होते थे, फिर 11 लाख हुए, फिर 14 लाख हुए, इस साल 15 लाख हुए। तो नो डाउट काउंट हमारा लगभग 2.5 लाख ही है, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनसे ये छांटे जा रहे हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन आपका बढ़ रहा है। अच्छा, 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे एडवांस नहीं देते, कुछ बच्चों को पता होता है हमने टाइम पास ही करना है तो वो पहले ही नहीं देते। 1,60,000 से 1,80,000 बच्चे ही जेईई एडवांस के अंदर अपीयर होते हैं, मतलब जो एक्चुअली अपना पेपर देने जाते हैं। और आप मानेंगे नहीं बेटा, 1,80,000 में से भी लगभग 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 ही नहीं देते। ठीक है, तो ले दे के, अगर मैं आपको जस्ट अभी बता दूं, ले दे के जो आपका रियल कंपटीशन बचता है, रियल कंपटीशन बचता है, वो ले दे के मैक्सिमम 1 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। 1 लाख से भी कम ही, मैं 1 लाख ज्यादा बता रहा हूं, बिकॉज जो पेपर 2 देने नहीं जाते, अगर आप वो भी 50-60 हजार निकाल दें, और जो एक्चुअली पेपर 1 पेपर 2 में सिंसियर तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी बेटा बच्चे लगभग 80-90 हजार से ऊपर नहीं होते। ठीक है, तो रियल कंपटीशन 1 लाख बच्चों के बीच में ही होता है जो एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस को लेकर सीरियस होते हैं। इसमें से 43,000, तो सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई है, चिंता मत करो। ठीक है, तो एक सिंसियर एस्पिरेंट्स में से 40, अगर 1 लाख बच्चे भी सिंसियर हैं तो 40,000 रैंक अगर आपका आ जाता है तो आपकी बेसिकली लगभग 44,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और जो सीट्स हैं हमारी आईआईटी के अंदर वो हमारी 17,000 है। तो बेसिकली ये 44,000 बच्चे एलिजिबल होंगे आईआईटी के अंदर अप्लाई करने के लिए जोसा के अंदर, और लगभग 17,000 सीट्स होती हैं आईआईटी के अंदर। तो 40,000 बच्चे लगभग जो टॉप 17,000 होते हैं, है ना, उनको हमारी एडमिशन मिल जाती है। ये मोटी मोटी हमारी कहानी है। और अगर 2024 का भी मैं अगर आपको डेटा बताऊं तो 2024 का डेटा भी, अच्छा ये एक सेकंड, हाँ 2024 का भी डेटा लगभग इतना ही था। 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए, 1,80,000 बच्चों ने पेपर दिया, 48,000 के आसपास बच्चे हमारे एडवांस की कट ऑफ क्लियर किए, और 17,695 सीट्स बेटा 300, 400, 500 हर साल बढ़ती जा रही है। और इस साल जो हमारे जो बजट है उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि सीट्स और बढ़ेंगी, नए आईटीज भी खुलेंगे। ठीक है, ये सारा जोसा भी रिवील करेगा।
और 2025 की अगर बेटा मैं बात बताऊं तो 2025 में ये डेटा भी रिलीज हुआ है, बाकी सारा अभी डेफिनेटली पेपर के बाद रिलीज होगा। तो 2.5 लाख है ना 236 बच्चे बेसिकली हमारे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो ये डेटा अभी जस्ट रिलीज हुआ है, अभी जब एनटीए का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे आए हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मस्त डेटा है जो आज तुम्हें मैं दिखाने वाला हूं, वन ऑफ द यूनिक डेटा। ठीक है, तो चलिए डिटेल डेटा आपके सामने रखते हैं। सारा डेटा ऑफिशियल है, जो ऑफिशियली जेईई एडवांस के प्रोफेसर अपनी वेबसाइट पे रिलीज करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर हमारा उद्देश्य है हम टॉप 100 लेना चाहते हैं, ठीक है ना, रैंक 1 से रैंक 101, तो 1 से 101 अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिए रैंक 1 2021 में आया था 348 मार्क्स पे, रैंक 100 आया था 285 मार्क्स पे। ऐसी 2022 में, पहले डेटा समझ लो क्या कह रहा है, 314, ये टफ पेपर था, तो टफ पेपर में 314 मार्क्स पे आउट ऑफ 360 आपका रैंक 1 था, और रैंक 100 जो आया था वो आया था 236। मतलब देख ले यहाँ पे कितना गैप है, अगर लगभग 80 नंबर भी तो कम ले आएगा तब भी तू टॉप 100 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रैंक 1 से 223 में 341 पे रैंक 1, 285 पे रैंक आपका 100, और यहां पे बेटा पेपर थोड़ा आसान आ गया 2024 में, तो 355 मार्क्स पे रैंक 1 और 300 मार्क्स पे आप देख सकते हो रैंक 100 है। तो अगर ये सारा एवरेज निकाला जाए, मतलब रैंक 1 का अगर सिर्फ एवरेज निकाला जाए 355, 341, 314, 348, तो वो एवरेज निकल के आता है 94%। 94%, मतलब 94% मार्क्स पे तो इंडिया में रैंक 1 आ सकता है। और ये 94% किसी बोर्ड में नहीं लाने, जेईई एडवांस के बढ़िया क्वालिटी के पेपर के अंदर लाने पड़ेंगे। तो रैंक 1 डेफिनेटली भैया रैंक 1 होता है, जो कि टफ चीज होती है। और हाँ, अगर यहीं पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर मैं रैंक 100 की बात करूं तो उसके लिए जो परसेंटेज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 76%। मतलब अगर तू ऑल ओवर इंडिया एडवांस के पेपर में 75% मार्क्स लेके आ रहा है तो टॉप 100 है, तो बादशाह है, और इनफैक्ट तू राजा है। 100 छोड़िए, ऐसे ही अब आप मेरे ख्याल से डेटा आप समझ गए हैं, डेटा आपने अच्छी तरह से देख लिया, अब आपको डेटा काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको 100 से 200 रैंक आईआईटी के अंदर चाहिए, 100 से 200 रैंक आईआईटी के अंदर चाहिए, तो उसके लिए आपको 76% से 72% मार्क्स की रेंज चाहिए होगी, डिटेल्ड डेटा। और ये सारा डेटा मेरे भाई ऑफिशियली जेईई एडवांस की वेबसाइट से हर साल की रिपोर्ट से उठा के मैंने बनाया है। ठीक है, बड़ा ही शानदार डेटा है। चैनल पे सब्सक्राइब रहा करो, तभी ये सारा इंफॉर्मेशन डिटेल डेटा एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। चलिए अब आइए सीधा 500 के ऊपर आते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी डेटा भी आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उद्देश्य होता है कि मुझे 500 से 1000, मतलब 1000 के अंदर अगर आना है तो कितने मार्क्स चाहिए होती हैं। तो डिफरेंट बेटा जो है देख सकते हो, ईयर्स का डेटा तुम्हारे सामने है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 500 रैंक 2024 में 258 मार्क्स पे आई, वहीं पे जो 1001 रैंक आई, वो 233 मार्क्स पे आई, आई। और ऐसे डिफरेंट ईयर्स का डेटा तेरे सामने। अगर मैं इन सभी सालों का एवरेज निकालूं तो वो 64% से 57% है। मतलब अगर एडवांस के पेपर में तो 57% मार्क्स भी ले आता है तो टॉप 1000 है। तो बच्चों आप जरा समझिए इस बात को, ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, टॉप 500 रैंक लाना मुश्किल होता है, टॉप 500 इतना आसान नहीं होता। ये बहुत सारे वो बच्चे हैं जो बहुत सालों से लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से रिगरसली तैयारी कर रहे हैं। बट आप थोड़ा डिफरेंस समझिए कि अगर रैंक 1 आना है तब तो 90% चाहिए, 100 के अंदर आना है 75% चाहिए। टफ है, बहुत मुश्किल होती है, इतने आसान नहीं होते एडवांस के पेपर में। लेकिन वहीं पे अगर आप 50% पे सीधा आ जाए, ठीक है ना, चलो मैं और कम कर देता हूं, अगर आप 50% पे ही आ जाए, 50% पे ही आ जाए, तो बेटा आप देख रहे हो 2 से 2500 रैंक आ जाता है। तो भैया मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप एडवांस के पेपर में 50% मार्क्स पे ले आते हैं तो बेटा आप 2000-2500 रैंक ले आएंगे। 2000-2500 रैंक के अंदर तुम्हें जो नए आईआईटीज हैं उनके अंदर अच्छी ब्रांच सीएस भी मिल सकती है, और वहीं पर आपकी जो पुरानी प्राइमरी आईआईटीज हैं सीएस के अलावा जो टॉप 4-5 ब्रांचेस होती हैं आपको वो भी मिल जाएंगी। तो उसके लिए 50% मार्क्स आपको पेपर के अंदर लाने पड़ेंगे। और वहीं पे अगर 4-4500 रैंक की अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हैं तो यहां पे आपको चाहिए होते हैं 43% से 41% मार्क्स। ठीक है, सारा ऑफिशियल डेटा तेरे सामने है। और ऐसे ही अगर बेटा मैं 7500 से 8000 रैंक की बात करूं एडवांस के अंदर, तो उसके लिए तुझे चाहिए होते हैं 35% से 36% मार्क्स, 35% से 36% मार्क्स। अब कोई बच्चा कहेगा सर 7500 रैंक का मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बेटा 7500 रैंक पे जो हमारी प्राइमरी आईआईटी है, लाइक आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, इनकी आखिरी सीट मिल जाती है।
ठीक है ना। तो लास्ट सीट मतलब तू अगर 35% नंबर भी ले आता है तो टॉप आईआईटी से बीटेक कर पाएगा, ब्रांच कोई भी होगी, लेकिन तू बीटेक तो कह पाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है और तूने वहां से बीटेक की है। ये बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाएं तो आप 16,000 से 18,000 तक अगर देखें, और यहीं तक बेटा आपको एडमिशन मिलती है 16,000 से 18,000 के बीच में आखिरी सीट आईआईटी की मिल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ही सीट्स आईआईटी के अंदर है और बच्चे डेफिनेटली आईआईटी के टैग को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे वो, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो आईआईटी की सीट छोड़ के एनआईटी में अच्छी ब्रांच लेते हैं, तो यूजुअली बच्चे आईआईटी से अपनी बीटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो तभी ये 16 से 18,000 रैंक के अंदर आपका आईआईटी का लास्ट सीट चला जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए होती है ऑन एन एवरेज 26% से 27% मार्क्स। तो 26 से 27%, सेफर साइड पे अगर आप 30% मान लें तो आप आईआईटी के अंदर सीट ले पाएंगे। देखो 20 से 25% मार्क्स पे आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, और 25 से 30% के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप आईआईटी से सीट ले पाएंगे और वहां से बीटेक कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल डेटा। ये सारा डेटा जो आपने स्क्रीन पे देखा है ऑफिशियल डेटा है जेईई एडवांस का। और अब यार ये करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और मैं आपको ये बता देता हूं 27% से लेके 50% मार्क्स लाने कोई मुश्किल बात नहीं है। तो टॉप 2 ये यहां पे अगर 50% मार्क्स पे आता है तो तेरा 2500 रैंक के आसपास आ जाएगा, और अगर तू यहां पे आ जाता है तो तुझे आईआईटी से सीट मिल जाएगी, तो आईआईटी से बीटेक कर पाएगा, आखिरी सीट मिल जाएगी। और मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूं बच्चों, अगर आप मैंगो बच्चे नहीं है, इतने मार्क्स लाना कोई कठिन काम नहीं होता, सिर्फ आपको वो सही एनवायरमेंट इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो अगर आप अभी भी है ना उस इकोसिस्टम से वंचित है तो बेटा ट्रस्ट मी, मैं ये बात आपको कई बार इस चैनल पे बोल चुका हूं, अगर कोई जेई मेन का क्रैश कोर्स होता है ना, कुछ होता है, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा मेरी तरफ से ये है, तेरा जहां मन है बाकी तू देख ले। लेकिन अगर एडवांस का कोई बेटा आता है ना और वहां पे कहीं एकलव्य लिखा हुआ तुम्हें मिल जाए, एकलव्य लिखा हुआ मिल जाए, तो मैं स्ट्रांगली बोलता हूं कहीं मत और जाना, कहीं मत और जाना, यही लेना है बेटा। बिकॉज ये वो बैच है जो तेरे जैसे मैंगो बच्चों को हर साल आईआईटी बन जाता है। लास्ट ईयर 3,000 बच्चे इस बैच में थे, और तुम यकीन नहीं मानोगे लगभग 1,600 बच्चे आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं, सीट लेके गए आईआईटी के अंदर। और ये 1,600 बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होते, ये तेरे जैसी मैंगो होते हैं, जैसे तू भी बैठा है ना मेरे सामने देख रहा है मुझे, तेरी तरह ही आम होते हैं। ये बस ऐसी मेरे कहने पे आ गए बैच के अंदर। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं 1,600 में से, मैं तुम्हें बता दूं, जिन्होंने आईआईटी से सीट ले ली है, इनको ड्रॉप किया है इन्होंने लास्ट ईयर, मतलब आईआईटी की सीट मिल गई, 4,000 रैंक आ गया, ड्रॉप किया क्योंकि जब इन्हें पता लगा यार ऐसे लोग हैं जो 1 महीने में मेरे से आईआईटी निकलवा सकते हैं, अगर मैं पूरा साल इनसे पढ़ लूं तो कहां से कहां चला जाऊंगा। और इस साल वो टॉप 500 आने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज यार ये हमारे अनंत प्रकाश सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की फाउंडर है हमारे वेदांतों के, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी कानपुर, इनकी सारी जो टीम है, मतलब इनकी टीम ने आईआईटी को बहुत क्लोजली देखा है। एक तो खुद सारे आईआईटी क्रैक कर चुके हैं और 20 सालों से बच्चों से आईआईटी करवा रहे हैं, तो समझ रहे हो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है कि आखिरी के 20 दिन के अंदर क्या करवाना है। तो जो बच्चा इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देख रहा है, बेटा 5 दिन भी बचे हो तब भी आप ले लीजिए, बिकॉज ये जो भी आपको कंटेंट देंगे, एक तो इसके अंदर इस प्राइस के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डिस्कशन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। एक तो टीचर्स के आपको आइडियाज मिलेंगे, कंसेप्ट्स के आइडिया मिलेंगे कौन से रेपिटेटिव है। दूसरा आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी, इसके अंदर जो हम कंटेंट करवाते हैं उस कंटेंट का नाम है रैंक एक्सेलरेटर बुक्स। ये कंटेंट है हमारा रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, ये जेईई एडवांस का हमारा हैंड पिक्ड क्वेश्चंस का कंटेंट है। इस कंटेंट को इन्होंने क्रिएट किया है, ये टीम ने क्रिएट किया है, और ये कंटेंट सिर्फ वेदांतों पे आपको मिलता है। ये कंटेंट भी चाहो आप अलग से ले सकते हो, और ये इसमें एक भी क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करता हूं बैच के अंदर हो, बिकॉज कंटेंट का जो सही यूज हो पाएगा विद द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स हो पाएगा, ताकि वो आपको उसके आइडियाज भी दें। कोई क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं है, रेपिटेशन जहां पे है आपको लगेगी वो रेपिटेशन नहीं होगी, वो कुछ और कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लर्निंग और स्क्वीज्ड कंटेंट है कि बहुत ज्यादा 100 सवाल नहीं है, 30-30 क्वेश्चन रखे आपका पूरा वो टॉपिक क्या, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आपको इसके अंदर मिलती है टेस्ट सीरीज, तो आपको अब एडवांस के लिए टेस्ट सीरीज भी लेनी है, तो जो आखिरी के 2 दिन भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भैया, इमीडिएटली सॉफ्ट कॉपी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, है ना, और टेस्ट सीरीज इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा। तो आप इमीडिएट ये दे दो बेटा, इनके टेस्ट भी अपने आप में एक तरह से लीक, पेपर लीक्ड है, जे एडवांस के पेपर लीक जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर साल, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये 1-2 साल की नहीं, 20 सालों की रेंज है, 20 सालों का एक्सपीरियंस है पीछे जो चल रहा है। तो मेंस के लिए मैं कई बार बोलता हूं जहां करना है कर लो, एडवांस के लिए कहीं मत जाना बेटा, कहीं मत जाना, ठोक के मैं ये बात आपको बोल रहा हूं।
कम टू दिस बैच, दिस विल बी योर लाइफ चेंजिंग बैच, बिकॉज मुझे पता है ये टीम कैसी है। ठीक है, तो भैया लेने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जैसे प्यारी प्यारी वीडियो चल रही है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आपके लिए यहाँ पे ये जो एकलव्य का एडवांस का बैच का लिंक मैंने डाल दिया, आप इस लिंक को क्लिक करिए, ये आपके सामने पेज ओपन होगा और ये जे एडवांस 2025 का बैच है, फटाफट यहाँ पे आके कर देना है। ठीक है, और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, एड्रेस पूछेगा क्योंकि हार्ड कॉपी तुम्हें देनी है, और सॉफ्ट कॉपी इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, हार्ड कॉपी आपके आ जाएगी। और हार्ड कॉपी आप ये भी मत टेंशन मत लेना, हार्ड कॉपी कल को आप अपने कॉलेज में किसी में जाते हो, ठीक है, आप अगले साल आपके पास वो कंटेंट रहेगा, तो आप अपना दोबारा तैयारी करना है ना, ये कंटेंट क्लासेस बुक्स सब आपके पास रहेंगी, आप अगले साल दोबारा खुद को और इंप्रूव करना, आईआईटी से आईआईटी को और इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपना जरूर करिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, हैव अ गुड टाइम एट होम। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, रिप्लाई मैं चाहे ना कर पाऊं, देखता जरूर। ठीक है, डन है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं जरूर उसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बाय।